राजेंद्र प्रसाद होंगे राजस्थान के नए महाधिवक्ता। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया है। अब जल्द ही हाईकोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति हो जाएगी। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि इसको लेकर लगातार सवाल भी विपक्ष उठा रहा था। अब जयपुर से जानकारी आ गई है, राज्य सरकार ने आखिरकार एजी महाधिवक्ता की नियुक्ति कर दी है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन शर्मा कनेक्ट हो गए। शशि, लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कब? मिल गया जवाब, राजेंद्र प्रसाद का नाम। बिल्कुल आशीष, जवाब मिल गया। राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल का नाम सामने भी आ गया और ये वो नाम है जो राजस्थान हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। खास तौर से संविधान मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल। और बीजेपी के कई नेताओं से पुराना इनका संपर्क रहा है। पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि विचार परिवार से भी इनका अच्छा तालमेल रहा है और कानूनी मामलों के जानकार होने के कारण से, संवैधानिक मामलों के विशेष रूप से जानकार होने के नाते इनकी जो सक्सेस रेशो है वो भी बहुत अच्छी मानी जाती है। और इसी के चलते इन सब चीजों को देख करके नाम राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल का सरकार ने बढ़ाया। हालांकि इस दौड़ में राजदीपक रस्तोगी का भी नाम था जो सीनियर एडवोकेट हैं, लेकिन केंद्र सरकार उन्हें अपने साथ रखना चाहती थी क्योंकि वो केंद्र के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट में मामलों की पैरवी करते हैं। तो इसीलिए उनके बजाय राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, जिन्हें महाधिवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है, उनका नाम आगे आया है और अब वो राज्य सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में बतौर महाधिवक्ता मामलों के ऊपर पक्ष रख सकेंगे। देखिए, महाधिवक्ता का पद इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये एक संवैधानिक स्थिति का पद है, इस मायने में कि विधानसभा के जो 200 सदस्य होते हैं उनमें उनके अलावा विधानसभा में सदन के भीतर खड़े होकर बोलने का अधिकार कोई रखता है तो महाधिवक्ता। अगर कोई ऐसा मामला आ जाता है कि जिस पर सरकार की तरफ से सदन में कोई वक्तव्य रखा जाना है, कानूनी मामलों से जुड़ा हुआ रखा जाना है, तो विधानसभा अध्यक्ष की विशेष अनुमति से महाधिवक्ता सरकार की तरफ से सदन में उन सीट पर बैठकर जहां विधायक रहते हैं उस जगह तक पहुंचकर बात रख सकते हैं। इसके अलावा इन 200 सदस्यों और एक महाधिवक्ता के अलावा यह अधिकार और किसी को नहीं मिल सकता। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। सभी जो अतिरिक्त महाधिवक्ता होते हैं उन सब का बॉस होता है महाधिवक्ता, और सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में जो मामले लगते हैं उनमें प्रभावी पक्ष रखा जा सके सरकार के समर्थन में, सरकार के नजरिए से, और ज्यादा से ज्यादा मामलों में सक्सेस रेशो मिल सके। ये सारी प्राथमिकताएं महाधिवक्ता की होती है। एक चीज और हमने देखी थी इन बिटवीन की, बहुत ज्यादा ये चर्चा चल रही थी, भाई आरएसएस की पसंद वाले किसी को जो है तरजीह मिलेगी, जिनका नाम आप बता रहे हैं कि भाई इन नामों में से बहुत सारे लोग रेस में थे। आखिर क्या ये नाम चौंकाने वाला कह सकते हैं या एक्सपेक्टेशन थी कि राजेंद्र प्रसाद जो है रेस में सबसे आगे? राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल का नाम था, जो दूसरे लोग थे उन्हीं के साथ इनका भी नाम था, बल्कि कह सकते हैं कि टॉप 2-3 जो नाम थे उनमें इनका नाम शुमार था और इसीलिए इनको इस पद के योग्य समझते हुए सरकार ने प्रस्ताव भेजा। आपने ध्यान दिया होगा कि 2 दिन पहले जोगाराम पटेल जो प्रदेश के बिजली मंत्री हैं दिल्ली गए थे दौरे पर, तब सहयोगी निजाम कंटालिया से बातचीत हुई थी और जोगाराम पटेल ने ये संकेत भी दे दिए थे कि जल्द ही अगले 2 दिन के अंदर इसको महाधिवक्ता मिल जाएगा। शशि मैं आपको इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूं, आप बने भी रहिए क्योंकि हमारे साथ खुद राजेंद्र प्रसाद जी कनेक्ट हो गए फोन लाइन पर। राजेंद्र प्रसाद जी, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। कांग्रेचुलेशन आपको, महाधिवक्ता के तौर पर आपका नाम सामने आया सर। सबसे पहला रिएक्शन मैं आपका जानना चाहूंगा। थैंक यू सर, लेकिन मेरे पास अभी ऑफिशियली कोई लेटर वगैरह आया नहीं है। आप अगर बता रहे हैं जी तो इसके लिए बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन शर्मा जी भी आपसे बात करना